हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए बच्चों, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को बच्चों कलेक्ट किए हैं, जो आपके 2025 में 100% आने की जो है संभावना है। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग पूरी तरह से एंड तक देखें, इससे आपको काफी अनुभव हो जाएगा कि आपके पेपर में जो किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं, है ना। और आप लोग यहाँ से जो जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर किए, इन सभी क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए, आपको 100 का 100 यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखें। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बच्चों खास होने वाला है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग इसी के साथ यानी शुरू करते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों दिख रहा होगा आपको, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है बच्चों मौजूद है, इनके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि भारत में एक दलीय व्यवस्था है ना, द्विदलीय, आपका बहुदलीय, का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो बच्चों इनके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि अपना भारत में जो बच्चों किस तरह की व्यवस्था है बच्चों, तो बहुदलीय व्यवस्था है, और इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिखेगा, राज्यसभा का सभापति जो होता है बच्चों वो कौन होता है ना। राज्यसभा का सभापति के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग से बहुत अच्छे से यानी सॉल्व हुआ होगा। देखिए राज्यसभा का सभापति जो बच्चों यानी कौन करता है ना, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि यानी जो है उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ व्यवस्था नहीं है बच्चों। तो इसमें से कौन सा जो है संघ व्यवस्था नहीं है, तो दोहरी नागरिकता कोई संघ व्यवस्था नहीं है बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा शक्तियों का विभाजन, ये भी दोहरी नागरिकता है। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था हो जाएगा, संविधान की सुरक्षितता हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था बच्चों, कहाँ किया गया था, इनके बारे में बताइए, ठीक है। काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको हल्के में ना ले। भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था बच्चों, वो कहाँ पे किया गया था, मद्रास में किया गया था। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग मद्रास बताएं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, साधारण विधायक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकता है बच्चों। साधारण विधायक को जो है ना, विधेयक को जो राज्यसभा की कितने दिन तक यानी रोक सकता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो देखिए हम लोग जानते हैं 6 माह तक बच्चों ये नहीं होगा, 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक, याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए शिमला समझौता हुआ था किसके किसके बीच, तो ये इंडिया और किसके बीच हुआ था बच्चों, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान के बीच यानी बच्चों हुआ था। कब हुआ था, यानी शिमला समझौता 1972 को हुआ था, ठीक है बच्चों। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो 1972 को हुआ था ये चीज, शिमला समझौता आपको याद रखना। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध यानी कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए अगर हम लोग कारगिल युद्ध को अगर जानकर थे कारगिल युद्ध के बारे में, तो बिल्कुल पता होगा बच्चों 1999 को जो है कारगिल युद्ध हुआ था बच्चों, है ना। इसका आंसर आप लोग का बच्चों सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो देखिए अगर बात किया जाए हम लोग ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे बच्चों, तो ये सोवियत संघ के थे, और ये बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है बच्चों, तो बताइएगा हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उदारवाद पर है, साम्यवाद पर, लोकतांत्रिक समाजवाद, या आपका गांधीवाद पे। तो हम लोग जानते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद बच्चों बिल्कुल क्लियर आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष यानी सदस्य थे कौन थे बच्चों, बताइएगा, है ना। तो बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सैयद अली भी हो जाएगा, हृदयनाथ कुर्जू या आपको सरदार के एम पानीकर। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कौन थे, हम लोग जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे बच्चों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 5 सितंबर को बच्चों हम लोग जो है क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने की और उसकी समस्याओं को बच्चों जानने के लिए एक आयोग बनाने के से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में, इनके बारे में बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी फटाफट बताइएगा बच्चों। तो देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो ये अनुच्छेद 340 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिएगा हम लोग जानते हैं 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हो गया था बच्चों, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे पता है, जनता पार्टी से शुरू हो गया था, जनता पार्टी से, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों,
है ना, ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आर्थिक विकास की योजना पश्चात बॉम्बे प्लान जो है कितने उद्योगपति थे बच्चों, है ना। भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे बच्चों, ये 3 उद्योगपति थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को जो है स्वायत्तता प्रदान किया गया था, इनके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। चलिए, तो स्वायत्तता जो प्रदान दिया गया था बच्चों, यानी किनको दिया गया था, इनके बारे में फटाफट बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो जम्मू कश्मीर को जो है स्वायत्तता प्रदान किया गया था, 370 धारा ए के संबंध में, यानी 370 के संबंध में बच्चों। ये चीजें आप लोग बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष जो है कब से कब मनाया जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं भारत में जो वित्तीय वर्ष बच्चों कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से लेकर, है ना, 31 मार्च तक होती है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, यानी सामाजिक न्याय के साथ विकास किस परियोजना की मुख्य उद्देश्य था बच्चों, इनके बारे में बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस सामाजिक न्याय के साथ जो है विकास किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों, तो उसका उद्देश्य होगा आपका, यानी 6ठी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यानी पासपोर्ट प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए थे, बताइएगा, है ना। बताइए पासपोर्ट प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था बच्चों, इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। उड़ीसा में जो है स्थापित किया गया था, उड़ीसा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, देखिएगा आपके स्क्रीन पे, है ना। चलिए तो ये तो आप लोग का, यानी यहाँ तक तो मैंने क्या 18 नंबर क्वेश्चन तक आपका हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या कहा जाता है 19 नंबर क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। भारत के विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो बच्चों क्या गलत है, तो हम लोग जानते हैं भारत का पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में संगति नहीं थी, गलत बात ये था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ गलत को पहचानना है, तो निगेटिव का भाई जाएगा कहाँ, निगेटिव की ओर जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए जो है नियोजित अर्थव्यवस्था मानक पुस्तक किसने लिखा था बच्चों, तो ये जो लिखे थे, कौन लिखे थे बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। इनके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करते हैं नियोजित की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों, तो वो MS विश्वेश्वरैया, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को जो है अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था बच्चों, ये बताइएगा कौन सा शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था बच्चों, तो जो सुझाव दिए थे पंचायत राज समिति, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। मार्शल योजना कब बना था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि मार्शल योजना 1948 को जो है मार्शल योजना बनाया गया था, इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद है बच्चों, तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत की अगर बात किया जाए तो ये संसद जो बच्चों किसका है, नेपाल का जो है ना, राष्ट्रीय पंचायत बच्चों किसकी, यानी जो है ये नेपाल का संसद है बच्चों। ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से बताओगे। क्वेश्चन देखिएगा, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। देखिए हर एक देश का जो है क्या होता है, आतंकवादी संगठन होता है, उसी तरह अपना भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है बच्चों। तो ये ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 1972 में पाक के बीच समझौते को क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग जानते हैं इसको जो शिमला समझौता कहा जाता है ना, शिमला समझौता कहा जाता है। चलिए तो 1972 कब हुआ था, 1972 में के बीच समझौता को क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको शिमला समझौता कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, यानी मनीला बिल्कुल नहीं, पेरिस नहीं, वाशिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय व्यक्ति, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बच्चों, भारतीय व्यक्ति थे और भारत का ही जो है प्रथम जनरल गवर्नर थे बच्चों, तो वो थे यानी सी राजगोपालाचारी बच्चों। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा देश की अगर बात किया जाए बच्चों, तो ये बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी, तो देखिए आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर आपका भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल भारत इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को जो है एक आंदोलन का रूप किया था बच्चों, तो वो कौन थे बच्चों, जयप्रकाश नारायण, जो पटना के गांधी मैदान में 1974 में भारी जनसभा बन करके उभरी थी। ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या करा था, किस देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई थी, यानी कौन सी के कारण बच्चों, है ना, संकटकालीन की स्थिति की घोषणा हुई थी बच्चों, तो वो हम लोग जानते हैं 1975 में, ठीक है। चलिए 74 में मिलता है ना, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था बच्चों, जल्दी बताइएगा, इनके बारे में आप लोग को क्या होता है कहना है, जल्दी बताएंगे। 31 आपके स्क्रीन पे, तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की गठन किसने किया था बच्चों, तो ये चीजें आपको जगजीवन राम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन जो राज्यों में आदिवासियों को पहचान के आधार पर जो अलगाववादी मांग की जो की गई थी बच्चों, तो वो किया गया था झारखंड एवं छत्तीसगढ़ बच्चों। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, राजकीय लोंगवाला समझौता कब हुआ था बच्चों, है ना, इनके बारे में बताइए। राजीव लोंगवाला, है ना, ये बताएंगे आप लोग फटाफट जल्दी बताइए।
देखिए राजिंग लोंग वाला की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आपको 1985 यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा, वर्णम में भारत के क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर उभार कर किस रूप में बच्चों हुआ था बच्चों, तो ये हुआ था आपका भाषा राज्य बनाने की मांग के रूप में, यानी ऑप्शन आप लोग ए राइट आंसर हो जाएंगे। चिपका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिपका आंदोलन के बारे में बताइए। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये पेड़ों से कटाई की रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन था, बिल्कुल सत्य है ये बात, है ना, यहाँ गलत की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए इस आंदोलन ने परिस्थितियों के और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था, बिल्कुल शराब विरोधी आंदोलन नहीं था, क्योंकि ये जो है क्या था, यानी पेड़ बचाओ। चलिए बिल्कुल ये चीज़ आप लोग को अच्छे से बताना चाहिए। चिपको आंदोलन के बारे में लिखने कौन सा कथन सही है, तो ये आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे, है ना, पेड़ कटाई रोकने के लिए, है ना, चला गया एक पर्यावरण आंदोलन था, यानी ऑप्शन आप लोग ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब से कब हुई थी बच्चों, तो ये 1960 से लेकर 61 तक, यानी बिल्कुल जो है ये आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो कब हुई थी बच्चों, ये कब हुआ था बच्चों, ये चीज़ आप लोग को याद रखना, 1960 से 61 तक। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में नियोजित व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित हुआ था बच्चों, तो ये जो हुआ था बच्चों, ये स्वेत संघ से हुआ था। आगे देखेंगे बच्चों, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू होगा बच्चों, इनके बारे में बताइए। दिल्ली लाहौर बस सेवा चालू होगा बच्चों, है ना, जल्दी बताइएगा। इसका आंसर 1999 को जो है चालू हुआ था। कब हुआ था? 1999 को हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था, तो प्रथम अनुच्छेद में, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों, ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चों, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यानी कहा गया था। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, यूरो क्या है, तो ये यूरो एक बच्चों हम लोग जानते हैं मुद्रा कोष है ना, ये तो आप लोग का बिल्कुल से हैं। तो ये आपको बता दिया ना, यूरो क्या है बच्चों, एक हाँ शार्क हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, यूरोपीय संघ का एक मुद्रा है। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्य की संख्या बताइएगा। पहली लोकसभा निर्वाचित में सदस्य की संख्या कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 489, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। समाजवादी पार्टी की स्थापना जो बच्चों किसके नेतृत्व में किया गया था बच्चों, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था बच्चों, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन आप लोग ये जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी बच्चों, जल्दी बताइए। तो ये जो हुआ था बच्चों कब हुआ था, 2006 को हुआ था। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था बच्चों, वो उसके जो है इसमें कौन सा बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये जो है राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी को गठन किया था बच्चों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो है बिल्कुल। आगे देखिएगा, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब भेजी थी बच्चों, तो ये हम लोग जानते हैं 1987 को जो है आप लोग को शांति सेना भेजा गया था, है ना। आगे देखेंगे बच्चों आपके स्क्रीन पे, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन में वितरण किसके नियंत्रण में होता है बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए देखिए कि विकास का समाजवादी मॉडल के उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है बच्चों, तो ये जो होता है बच्चों राज्य के नियंत्रण में होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने प्रतिशत लोग निर्मित कृषि पर है बच्चों, तो हो जाएगा 70%। क्वेश्चन देखिएगा, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, दक्षेस को ही जो बच्चों क्या कहा जाते हैं, सार्क कहते हैं, जिससे क्या कहा जाता है इसको, यानी शार्क कहा जाता है। इसमें कितने देश आते हैं बच्चों, 8 देश आते हैं। ठीक है, चलिए तो दक्षेस का पहला सम्मेलन कब हुआ था बच्चों, ये तो आप लोग को बिल्कुल सही पता होगा, है ना। भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान या श्रीलंका, कौन सा होगा इसका आंसर। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोग को पता है, बांग्लादेश में सबसे पहला हुआ था, और ये चीज़ें आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव की सुरक्षा से संबंधित है बच्चों, इनके बारे में बताइए। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी बताइए। चलिए तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानवता की सुरक्षा से संबंधित है बच्चों, तो ये आकलन भी हो जाएगा, महामारी हो जाएंगे, प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग का था बच्चों क्या, यानी 50 क्वेश्चन को जो कि मैंने आप लोग को कवर करवाया, इन 50 में से कितने क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर पाए, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहीं तक आज की क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।